एपिसोड की शुरुआत में हमें काफ़ी सारे लोग फुटबॉल खेलते हुए दिखाए जाते हैं और वहीं पे हमारे बैन और रूक भी होते हैं। उसी वक्त बैन एक एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि होता है मुर्गा छाप एलियन। और आपको पता है भाई वो कितनी ज़ोर से भागता है और उसकी लात तो भाई नेक्स्ट लेवल होती है। तो यहाँ पे बैन एक बहुत ही खतरनाक सा गोल कर देता है और सामने होती है पकमार की शॉप जो कि पूरी की पूरी टूट जाती है। फिर यहाँ पे एक एलियन दिखाया जाता है जो कि बैंक रॉबर करके भाग रहा होता है और उसी वक्त वहाँ से एक डुप्लीकेट बैन आ जाता है जो कि बताता है कि मैं असली बैन हूँ। और जब वो ऐसा यहाँ पे कहता है तो उसके बाद में यहाँ पे जो भी मतलब सारे लोग होते हैं सारी की सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बैन सोचते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, असली बैन तो मैं हूँ, ये कहाँ से आ गया चिमकांडी इंसान। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो बैन है ये एलियन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये चीज़ देख के भाई ऑडियंस और भी ज़्यादा पागल हो जाती है जो लोग वहाँ पे होते हैं। बैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कहता है ये क्या है, कोई अल्टरनेटिव टाइमलाइन है क्या। तो रूक कहता है कि नहीं, वो कुछ अंडरस्टैंड बकवास करता है रूक। तो बैन कहता है मुझे समझ में नहीं आया तुमने क्या कहा। इतने में जो नकली वाला बैन होता है वो कहता है मुझे अपनी मसल्स की पावर बढ़ाने के लिए हॉकस्टार का सिरप पीना पड़ेगा, इससे मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। बैन समझ जाता है सब कुछ किया धरा हॉकस्टार का ही है। और उसके बाद में बैन कहता है अगर ये मेरा शो है तो फिर मुझे भी जाना चाहिए। इतने में बैन एक बर्फ वाला एलियन बन के उसका हाथ जमा देता है और यहाँ पे हॉकस्टार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है तुमने मेरी सारी शूटिंग बर्बाद कर दी और मैं अपनी दवाई का प्रमोशन कर रहा था और तुमने तो करने से मना कर दिया था, तो मेरे को चुपचाप करने दो। उसके बाद में बैन को यहाँ पे साइड एक्टर की तरह ले लेते हैं और इतने में यहाँ पे इधर आ जाता है सिमियन। और बैन यहाँ पे सिमियन को देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक हो जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। सिमियन कहता है मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो नकली वाला बैन होता है वो असली वाले बैन को यहाँ पे मार देता है, मतलब पीछे से घुसा देता है उसके सिंग। उसके बाद में जो हमारा बैन होता है वो जाके कचरे के डब्बे में गिर जाता है और यहाँ पे ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। मतलब हमारे असली वाले बैन को कोई पूछ नहीं रहा भाई, सभी मतलब नकली वाले बैन के पीछे पड़े हुए हैं। सभी लोग आके इससे नकली वाले बैन से फोटो वगैरह खिंचा रहे होते हैं। बैन कहता है ना ही ये अल्टीमेट ट्रिक्स है ना ही ये ऑमनीट्रिक्स है, तो फिर तुम इसे यूज़ कैसे कर रहे हो। तो फिर यहाँ पे नकली वाला बैन कहता है कि तुम अपना जो नाम है वो बदल लेना चाहिए और बैन 10 मेरा नाम है। और यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग जो नकली वाला बैन उससे फोटो खिंचवाने के लिए खड़े रहते हैं और यहाँ पे रूक भी लाइन में होता है और रूक कहता है कि मुझे भी यहाँ पे फोटो खिंचवानी है। बैन कहता है लेकिन असली बैन तो मैं हूँ भाई, तू क्यों उससे फोटो खिंचवा रहा है। उसके बाद में सारे के सारे लोग जाते हैं एक जगह पे शूटिंग करने, मतलब कर तो ये शूटिंग ही रहे होते हैं लेकिन ये असलियत की तबाही मचा रहे होते हैं। नकली वाला बैन एक एलियन के अंदर बदल जाता है जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। उसके बाद में वो जाते हैं और एक ये जो पूरा का पूरा ट्रक होता है उसे नीचे गिरा देता है। ट्रक नीचे गिरने ही वाला होता है लेकिन उतने में हमारा हीरो आ जाता है असली वाला बैन और वो इस पूरे के पूरे ट्रक को बचा लेता है। उसके बाद में बैन जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम असलियत में मतलब लोगों को मुसीबत में डाल रहे हो। इतने में जो उधर से हॉकस्टार होता है वो चिल्लाता है और वो कहता है शूटिंग बर्बाद मत करो मेरी। उसके बाद में बैन मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इन सब चीज़ों से। बैन जाके कहता है कि तुम यहाँ पे अर्थ पे क्यों शूट कर रहे हो सब। तो वो कहता है कि ये सब कुछ सिमियन का आइडिया था। और उसके बाद में सिमियन कहता है कि कुछ टाइम बाद सारी की सारी ऑडियंस इस शो से बोर हो जाएगी और तुम इसका कुछ प्रमोशन करना चाहिए, कुछ ऐसा प्रमोशन जैसे तुम अर्थ पे बहुत बड़ा बड़ा बैन 10 का सिग्नेचर दिखवा दो जो कि अदर प्लैनेट से भी दिखे। उसके बाद में वो उसे लेके जाता है और यहाँ पे जो नकली वाला बैन होता है वो एक जगह पे सिग्नेचर कर देता है। बैन यहाँ पे आके देखता है कि भाई इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा सिग्नेचर कर रखा होता है उन्होंने बैन का। इतने में हम देखते हैं कि स्पेस से कोई चीज़ अर्थ की तरफ आ रही होती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में से एक छुटकू सा एलियन निकलता है जिसका नाम होता है कलेक्टिमस और वो कहता है मैं इस पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग हूँ, तो भाई सभी लोग मेरे सामने झुको, मेरे से कापो। मतलब छुटकू सा होता है, काफ़ी बकवास पेलता है और बैन को पता लग जाता है कि इस बंदर ने इसको बुलाया है और ये पूरी अर्थ को अपने साथ ले जाने आया होता है। और बैन कहता है क्या तुमने अर्थ को बेच दिया। वो कहता है हाँ मुझे बस सिग्नेचर की ज़रूरत थी और मैंने अर्थ को बेच दिया। उसके बाद में जो कलेक्टिमस होता है इसके पास एक चेयर होती है जिसके अंदर एक कार्ड डालकर काफ़ी खतरनाक वेपन्स होते हैं इसके पास। और यहाँ पे जो बैन होता है वो इसे कहता है कि क्यों ना हम बिल्कुल आराम से और मतलब स्मूदी पीते हुए बात करें। उसके बाद में इसे टेलीपोर्ट कर देता है मिस्टर स्मूदी के पास। उसके बाद में कहता है कि ये जो मिस्टर स्मूदी है मुझे पहले अच्छी लगती थी। बैन कहता है तुम्हें कैसे पता कि ये चेंज हो चुकी है। वो कहता है तुम्हें पता नहीं कि मैं यूनिवर्स का सबसे बड़ा बैन 10 फैन हूँ। और वो कहता है अरे असली बैन तो मैं हूँ, ये तो सिर्फ एक एक्टर है। उसके बाद में जो बंदर होता है वो उसके पास जाता है और वो कहता है मैंने तुम्हें अर्थ बेची और उसके पैसे मेरे को दे दो। लेकिन यहाँ पे जो कलेक्टिमस होता है वो उसे अपने कार्ड के अंदर कैद करने की कोशिश करता है। बैन वगैरह को सबको यहाँ पे चिपका देता है और यहाँ पे जो बंदर होता है मतलब उसे यहाँ पे कैद कर लेता है अपने कार्ड के अंदर। और यहाँ पे जो नकली वाला बैन है वो डरने लग जाता है कि तुम लोग समझ ही गए होंगे भाई अब बेचारे के साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो नकली वाला बैन होता है वो उसे भी अपने कार्ड के अंदर डाल के और अपने साथ ले जाने वाला होता है और वो रोने लग जाता है। उसके बाद में जो बैन होता है हमारा वो कुछ ना कुछ करके छूट जाता है और लड़ने की कोशिश करता है। रूक वगैरह भी उसका साथ देते हैं लेकिन वो उससे लड़ नहीं पाते और एंड में हार ही जाते हैं।
लेकिन उसके बाद में बैन के दिमाग में एक चीज़ आती है कि यहाँ जितने भी हैं मतलब इसके साथ क्यों ना मैं कुछ अच्छी सी डील करूँ और उसके बदले में मैं अर्थ ले लूँगा। बैन उसके बाद में उसे एक डील देता है कि यहाँ पे मैं तुम्हें जो बैन 10 है, बैन 10 क्लासिक की जो मैं तुम्हें जैकेट है वो दे दूंगा और तुम उसके बदले मुझे अर्थ दे दो। और वो कहते हैं हाँ मैंने एक बैन 10 की मूवी के अंदर देखा था, वो सेम टू सेम ऐसी थी, तो तुम अगर मुझे 3 मिनट के अंदर ये जो जैकेट है ये ला देते हो तो अर्थ तुम्हारी और मतलब ये जो हमारी डील है वो बिल्कुल डन हो जाएगी। तो उसके बाद में बैन जाता है और ढूंढता है अपनी जैकेट, लेकिन उसे कोई भी जैकेट नहीं मिल रही होती, सारी की सारी गंदी पड़ी होती है। वो दूसरी देखता है उसके ऊपर भी कैचअप वगैरह लगा रहता है। उसके बाद में वो तीसरी जैकेट देखता है तो वो भी गंदी हो रही होती है। उसके बाद में वो एक डब्बे में जाके झाँकते हैं तो वहाँ पे उसे बिल्कुल नई की नई जैकेट मिल जाती है और वो कहता है थैंक यू ग्रैंडपा मैक्स, क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने रखी होती है। और उसके बाद में वो लाके उसे जैकेट को दे देता है और उसके बाद में जो कलेक्टिमस होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि भाई वो बैन 10 का बहुत बड़ा फ़ैन है और वो पूरी अर्थ को भी मेरे ख्याल से इसी वजह से लेके जा रहा था क्योंकि उसके ऊपर बैन 10 के सिग्नेचर थे। मतलब क्या ही चिमकांडीगिरी है यार, मतलब जो असली बैन 10 है उसे कोई पूछ ही नहीं रहा भाई, अलग ही चिमकांडीगिरी चल रही है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में यहाँ पे देखते हैं कि जो नकली वाला बैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कहता है हमारे असली वाले बैन को। उसके बाद में बैन कहता है कि तुम्हें अपने नाम से पॉपुलैरिटी गेन करनी चाहिए और जो नकली बैन होता है वो भी मान जाता है और अपना नाम चेंज कर लेता है। एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ बता देना और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, दिल से मोटिवेशन मिलता है। आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।